बात है पुराने समय की। सुल्तानपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उसी गांव में एक महान राजा प्रताप का महल हुआ करता था। वह हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे, जिससे उनकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी। एक दिन एक बाज भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। तभी उसमें से एक बीज रौनकपुर गांव में गिर जाता है। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वहां पर एक पौधा उग आया जो कि घने काले रंग का था। जब गांव वालों ने उस पेड़ को देखा तो वह उसके बारे में बातचीत करने लगे। अरे बाप रे, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी अचानक से कहाँ से उग आया। जरा देखो तो कितने काले रंग का है और कितना विशाल है। मुझे तो यह किसी का किया कराया लगता है। जरूर ही कोई इसमें चुड़ैल वास करती होगी। अरे तुम सब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ये पेड़ पहले से ही यहीं पर है। देखते ही देखते वह पेड़ और बड़ा हो जाता है। उसके बाद गांव वाले राजा प्रताप से मदद मांगने के लिए उसके महल में पहुंच जाते हैं। हमें महाराजा प्रताप जी से मिलना है, कृपया हमें अंदर जाने दें। महाराजा प्रताप की जय हो। अरे आप सब यहाँ पे कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गांव वाले महाराज को सारी कहानी बता देते हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। उसके बाद महाराज पेड़ को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जब महाराजा प्रताप उस पेड़ के पास पहुँचते हैं तब तक वह और भी बड़ा हो चुका होता है। महाराजा प्रताप समझ जाते हैं कि यह पेड़ कोई जादुई पेड़ है और जल्दी ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। और उसके बाद महाराजा ऐलान करते हैं, जो कोई भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा और मेरे मरने के बाद राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी भी वही होगा। कुछ ही समय में वह बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग राजा के द्वारा किए गए ऐलान के बारे में बातचीत करने लगते हैं। अरे रामू भैया, क्या तुम्हें पता है राजा जी ने ऐलान किया है कि जो कोई उस पेड़ को खत्म करेगा महाराज उसको 1000 सोने की मोहरें देंगे। और यही नहीं, महाराजा प्रताप के मरने के बाद वही पेड़ काटने वाला उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पेड़ अब काटे कौन? घोषणा सुनने के बाद कई मंत्रियों ने और गांव वालों ने तरह तरह की तरकीबें लगाई। किसी ने लकड़हारे को बुलवाकर उसे कटवाने की कोशिश की, तो किसी ने उसके चारों तरफ आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी पेड़ को हिला तक नहीं पाया। उसी गांव में सुरेश सिंह नाम का एक बहुत ही समझदार व्यक्ति रहता था। जैसे ही उसे राजा के द्वारा किए गए ऐलान के बारे में पता चलता है, वह तुरंत ही जंगल में बैठे एक बाबा से मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है। आओ बच्चा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कहाँ रहने लगे हो आजकल? पहले तो कभी कभी आ जाया करते थे। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक पेड़ जो कि रातों रात बहुत विशाल हो गया है, उससे सभी गांव वाले परेशान हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बच्चा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यह एक भूतिया पेड़ है और यह काटने से जलाने से ऐसे नहीं जाने वाला। इसका एक ही उपाय है, सपेरे की बीन की धुन से इस पेड़ का विनाश किया जा सकता है। ठीक है बाबा, मुझे जाने की इजाज़त दें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा से इतनी बातचीत के बाद सुरेश राजा जी से मिलने के लिए सीधा महल की तरफ निकल पड़ता है। जल्द ही वह राजा के महल में पहुंच जाता है। कृपया मुझे अंदर जाने की इजाज़त दें। मुझे महाराजा जी से उस भूतिया पेड़ के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है।
महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप एकदम प्रसन्न हो उठेंगे। बताओ सुरेश, ऐसी क्या खुशखबरी लेकर आए हो जिससे हम प्रसन्न हो उठेंगे? मैं सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहा हूँ। महाराज, उस भूतिया पेड़ को सपेरे की बीन की धुन से खत्म किया जा सकता है। सपेरे को बुलाने की इजाजत दें। ठीक है सुरेश, सपेरे को बुलाकर पेड़ का विनाश किया जाए। महाराज और सभी गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और सुरेश के द्वारा सपेरों को बुलाया जाता है और सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की धुन को सुनने के बाद वह पेड़ धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पेड़ पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके अंदर बसी हुई चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और इस तरह से उस भूतिया पेड़ और उसमें बसी चुड़ैल का विनाश हो जाता है।